कर्ण और मेघनाथ में से दोस्तों कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली? तो आइए आज हम जानते हैं अपनी इस वीडियो में, क्या कर्ण मेघनाथ की तामसी शक्तियों का सामना कर सकेंगे। पहले बात करेंगे दोस्तों मेघनाथ के बारे में। कहते हैं कि मेघनाथ का जन्म हुआ था जब रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था, जिससे वो अपना स्थान ना बदल सके और मेघनाथ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन दोस्तों शनिदेव ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया था, लेकिन फिर भी मेघनाथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ था। कहा जाता है कि रावण से भी शक्तिशाली उनका पुत्र मेघनाथ था और मेघनाथ उन सभी पौराणिक काल के टॉप 5 योद्धाओं की लिस्ट में भी आते हैं। लेकिन कर्ण का जन्म भी रहस्यमय तरीके से ही हुआ है। सूर्य देव अपने एक हिस्से से दुनिया को रोशनी दे रहे थे और दूसरे हिस्से से अपने तेज को माता कुंती के कोख में प्रवाहित कर रहे थे। कर्ण के पास दोस्तों जन्म से ही कवच और कुंडल थे। बताया जाता है कि यह कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे। लेकिन मेघनाथ के पास भी त्रिदेवों की अचूक शक्तियों के साथ साथ सभी देवताओं के दिव्यास्त्र भी थे, जैसे कि दोस्तों ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और भी देवताओं के बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। लेकिन दोस्तों कर्ण के पास भी मेघनाथ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, जैसे कि त्रिदेवों के ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुड़ास्त्र और भी बहुत सारे दिव्यास्त्र थे। अब बात आती है दोस्तों क्या कर्ण मेघनाथ का सामना कर सकेंगे? दोस्तों कहीं हद तक देखा जाए तो मेघनाथ का सामना कर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेघनाथ के पास बहुत सारे मायावी शक्तियाँ थी। उन मायावी शक्तियों से कर्ण का कवच और कुंडल भी उनको बचा नहीं सकते थे। हालांकि कर्ण भी कम शक्तिशाली नहीं थे। कर्ण मेघनाथ का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेघनाथ के पास दोस्तों दिव्यास्त्र को छोड़कर भी मायावी शक्तियाँ थी, जो कि वो मायावी शक्तियाँ कर्ण के पास बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों देखा जाए तो त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल राक्षस था तो वो था मेघनाथ। एक बार मेघनाथ ने इंद्र को भी पराजित कर दिया था, इसलिए उनको इंद्रजीत भी कहा जाता है। कर्ण के गुरु की बात करें तो कर्ण के गुरु है परशुराम और मेघनाथ के गुरु की बात करें तो मेघनाथ के गुरु है शुक्राचार्य। किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी नुकुम्ला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तब वे असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में मिलने पहुंचे। अगर दोस्तों आज हम सीधी भाषा में बात करें, क्या कर्ण मेघनाथ का सामना कर सकता था? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है। कर्ण मेघनाथ का सामना कहीं हद तक तो कर सकता था, लेकिन ज्यादा उसके सामने टिकना असंभव था। अब आप लोगों का सोचना यह है कि कर्ण के पास तो कवच और कुंडल थे, तो फिर मेघनाथ का सामना क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों मेघनाथ के पास दिव्यास्त्रों को छोड़कर भी बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी, जिनसे कर्ण का कवच और कुंडल भी उनको नहीं बचा सकते थे। दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में।